हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूल राज स्टोरी पर, जहां पर हम देख रहे हैं पाठ्य पुस्तक हिंदी सुमन भाग 3 कक्षा 5 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक के सभी चैप्टर्स विद एक्सप्लेनेशन। प्रत्येक चैप्टर का हम व्याख्या देख रहे हैं, साथ के साथ सभी क्वेश्चन आंसर्स, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होता है। तो सभी क्वेश्चन आंसर्स भी हम उसी पार्ट में देखते हुए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे 4th चैप्टर तक, पुष्कर मेला तक हम देख चुके थे। आकलन 1 का सॉल्यूशन भी हम देख चुके थे। अगर किसी कारणवश आपने पांचों वीडियो में से कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 5 चैप्टर 5 राजस्थान के बालवीर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 5 राजस्थान की बालवीर। बालवीर जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, यानी बाल्यावस्था से जो वीरता का उदाहरण होते हैं। तो राजस्थान के ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं वो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। यह पाठ राजस्थान के 2 बहादुर बालवीरों सुशीला और कुंभाराम की साहसिक कहानियों को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर बात की गई है राजस्थान के 2 बहुत ही बहादुर बालवीर सुशीला और कुंभाराम की। सुशीला ने अपने दृढ़ संकल्प से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति का विरोध किया। जैसा कि आपको पता है राजस्थान में कई इलाकों में आज भी बाल विवाह होते हैं। तो जो सुशीला है उसने अपने बाल विवाह का जो ये कुरीति है, सामाजिक कुरीति यानी बुरी कुरीति जिसको कहा जा सकता है, बुरी रीति कहा जा सकता है, बुरी रिवाज कहा सकता है, उसका विरोध किया। जबकि कुंभाराम ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से एक बड़ी रेल दुर्घटना को टाल दिया। दोनों ही कहानियां इस बात का प्रमाण हैं, इस बात की साहसी हैं कि साहस और इच्छा शक्ति के बल पर किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। ये नन्ही नायक न केवल अपने गांव और राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गए। तो चलिए देखते हैं अटल इरादा, जो कि सुशीला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। सुशीला को अपने पिता का चेहरा भी याद नहीं था। जब वह बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का निधन हो गया था, उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। सुशीला अपने नाना नानी के घर ही पल बढ़ रही थी। उसकी उम्र 12.5 साल थी और वह गांव के स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन स्कूल में सहपाठियों से उसे पता चला कि उसकी शादी होने वाली। उसको खुद नहीं पता था कि उसकी शादी होने वाली है। उसके सहपाठी बता रहे थे कि उसकी शादी तय हो गई है। पहले तो वो इसे मजाक समझ रही थी, लेकिन जब घर वालों ने अक्षय तृतीया पर, ध्यान दीजिएगा तिथि, अक्षय तृतीया पर विवाह तय करने की बात कही तो वह दंग रह गई, क्योंकि आखा तीज या अक्षय तृतीया पर राजस्थान में सबसे अधिक बाल विवाह किए जाते हैं। सुशीला ने इसका विरोध किया और खाना छोड़ दिया। पहले घर वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो वे गुस्सा हो गए। उसे धमकाया गया, डांटा गया, यहाँ तक कि मारपीट भी की गई उससे। उसके स्कूल जाने पर भी रोक लगा दी गई। परिवार को लगा कि थोड़े समय बाद वह मान जाएगी इन प्रताड़नाओं से, लेकिन सुशीला का संकल्प और मजबूत होता गया। इन दौरान वो और संकल्पित हो गई कि मुझे बाल विवाह नहीं करना है। वो दृढ़ निश्चय कर बैठी, चाहे उसे भूखा रखा जा रहा हो, चाहे उसे पीटा जा रहा हो, चाहे उसे धमकाया जा रहा हो। समय बीतता गया, अक्षय तृतीया का दिन करीब आता गया। सुशीला की चिंता भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन जब घर के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, वह मौका पाकर घर से निकल गई, यानी घर से भाग गई। दौड़ते हुए उसके कदम उस अपने ताऊ, जो उसके ताऊजी थे, उसके पापा के बड़े भाई रोदूलाल गुर्जर के घर जाकर रुके। तो वो कहीं और नहीं भागी थी, वो अपने ताऊजी के घर तक भागी थी। वो अपने ताऊजी के घर जाती है। ताऊ को देखते ही वह उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। तो उसके जो ताऊजी हैं उनसे गले लगकर वो बहुत ज़्यादा रो पड़ती है। उसने कहा, ताऊ मैं मर जाऊंगी लेकिन अभी शादी नहीं करूंगी। तो जो ताऊजी हैं उनका दिल पिघल जाता है कि ये लड़की इतना रो रही है। वो क्योंकि ताऊजी तो उसे समझ सकते थे, क्योंकि जो पापा होते हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इन चीज़ों को। लिटरली जो फादर्स होते हैं वो 70 to 80% अच्छे होते हैं अपनी डॉटर्स के प्रति, 20% को छोड़ करके। ठीक है, और माँ की तो मजबूरी होती है, अगर उसके पति नहीं रहते हैं तो उनकी मजबूरी हो जाती है अपनी घर वालों की बात सुनना। तो वहाँ पर जो ताऊजी है उनका दिल पिघल जाता है। उन्होंने सुशीला को सांत्वना देते हुए कहा कि बेटी, जब तक तेरा ताऊ जिंदा है वही होगा जो तू चाहेगी, तू चिंता मत कर। ताऊ ने तुरंत मुख्यमंत्री और जिले के पुलिस कप्तान को पत्र भेजे। साथ ही उन्होंने स्थानीय जिला प्रशासन और राज्य के कृषि मंत्री से भी संपर्क किया। इतनी सारी कार्यवाही का असर देखते हुए ये हुआ कि पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर विवाह रुकवा दिया।
ठीक है। सुशीला की जीत हुई। उसने अपने दृढ़ निश्चय से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को हराया। अब वह फिर से स्कूल जाने लगी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। उसकी हिम्मत और संकल्प की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। उसकी इस बहादुरी के लिए उसे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुशीला की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारा इरादा मजबूत हो, अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उसने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से यह साबित कर दिया कि नन्ही उम्र भी बड़े बदलाव ला सकती है। नन्हे दोस्तों, बंद रास्ते हो सारे, हो कितनी भी बड़ी बाधा, लेकिन नहीं छोड़ना तुमको अपना अटल इरादा। जिस इरादे पर तुम टिके हुए हो, उसी इरादे के साथ में आगे बढ़ें। अब बात होगी यहाँ पर आगे कुंभाराम से रिलेटेड 3000 मीटर की दौड़। तो करौली जिले के हिंडौन तहसील से ये छोटा सा गांव लगता है, 3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है सिकरौदा जाट। वहाँ के इंद्रराज मीना के 15 वर्षीय बेटे कुंभाराम का स्कूल हिंडौन सिटी में था। रोज स्कूल जाते समय उसे रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता था, जहाँ से कई ट्रेनें गुजरती थी। 27 सितंबर 1999 की बात है। स्कूल जाते समय जब कुंभाराम की नज़र रेलवे ट्रैक पर पड़ी, जहां उसने देखा कि पटरी का एक हिस्सा टूटा हुआ था। पहले उसे लगा कि शायद कोई भ्रम हुआ है, यानी उसे कुछ गलती का एहसास हुआ कि नहीं नहीं ऐसे ही कुछ होगा। पर लेकिन उसने जब पास आकर देखा तो उसको संदेह जो था वो उसका सच निकला। अब बड़ा प्रश्न ये था कि क्या किया जाए। ट्रेन कभी भी आ सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। उसे तुरंत याद आया महावीर जी रेलवे स्टेशन की, और वह लगभग 3 किलोमीटर दूर रेलवे का एक कैबिन है, वहां पर उसे जाने का याद आया। यदि वह जल्दी वहां तक पहुंचा दे सूचना, तो दुर्घटना टाली जा सकती है, जो कि उस जहां से वो पार कर रहा था उस जगह से 3 किलोमीटर दूर था। बिना देर किए 15 वर्षीय कुंभाराम पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे ठोकरें लगी पुरानी, और जो उसके घुटनों में चोटें आई थी, काफ़ी सारी उसको चोट भी लगी उस दौरान, लेकिन उसने रुकने की बजाय अपनी गति और तेज कर दी। यह दौड़ उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। अगर वह समय पर सूचना नहीं दे सका तो न जाने कितने लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। 3 किलोमीटर की इस दौड़ के बाद वह हांफते हुए रेलवे कैबिन पहुंचा और जोर से चिल्लाया, अंकल जी ट्रैक टूटा हुआ है, आने वाली गाड़ियों को रोक दो। उसने कुछ और नहीं कहा, उसने सिर्फ ये कहा कि अंकल जी ट्रैक टूटा हुआ है, गाड़ियों को रोक दिया जाए। पहले तो कैबिन मैन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुंभाराम की हालत देखकर उन्होंने तुरंत महावीर जी स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क किया। उस समय मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के गुजरने का समय था। स्टेशन मास्टर ने तुरंत एक्शन लिया और सिग्नल डाउन किया और तकनीकी कर्मचारियों को जांच के लिए भेजा। कुछ ही देर में राजधानी एक्सप्रेस वहां पहुंची और टूटी पटरी से पहले ही रुक गई। जब रेलवे कर्मचारियों ने जांच की तो कुंभाराम द्वारा दी गई सूचना सही निकली। पटरी की मरम्मत करने में लगभग 1 घंटा लगा, जिसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। तो 15 वर्षीय कुंभाराम की बहादुरी और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। उसकी इस वीरता की हर जगह सराहना हुई। स्कूल, विभिन्न संस्थानों ने कुंभाराम को सम्मानित किया। 26 जनवरी 2001 को गणतंत्र दिवस परेड से पहले प्रधानमंत्री द्वारा उसे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। 27 सितंबर 1999 की वह दौड़ कुंभाराम को देश की राजधानी तक ले गई। देखा उसे किस तरह प्राइज मिला, एक प्रधानमंत्री के हाथों। तो कितनी एक बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी गर्व की बात है कि एक छोटे से गांव से वो बिलोंग करता था, करौली की हिंडौन सिटी के छोटे से गांव में, ठीक है, जहाँ पर उसने अपने पूरे परिवार का भी मान बढ़ाया और खुद का भी मान बढ़ाया। नन्हे दोस्तों, जो अच्छा है वो ग्रहण करें, जो गलत उसे फेंकेंगे। औरों की क्यों माने, अपनी आंखों से देखेंगे। हम हैं नए समय के योद्धा, हम नन्ही सेनानी, चले चले हम आगे आगे, जो होगा देखेंगे, जो कि कहा गया है रजनीकांत शुक्ल द्वारा। तो ये एक बहुत ही प्यारी सी कविता है, इसे आप लर्न कर सकते हैं, अपनी बाल सभा में सुना सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा 2 जो छोटे बच्चे थे, 12-13 साल के, 14-15 साल के, उन्होंने किस तरह से अपनी सूझबूझ से, एक ने अपना बाल विवाह रोका, अपनी पढ़ाई को आगे रखा, और एक ने जाने कितने हजारों लोगों की ज़िंदगी दाव पर लगी थी, बचा लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर राजस्थान के 2 बहादुर बच्चों की कहानी। होप सो आप इससे सीखे होंगे काफ़ी कुछ। तो अब देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स, अभ्यास कार्य।
सबसे पहले है, आओ बात करें। सुशीला और कुंभाराम की कहानियों को पढ़कर बताओ कि सुशीला को अपनी शादी का विरोध करने की हिम्मत कहाँ से मिली। कुंभाराम ने अपनी सूझबूझ और साहस से क्या किया। क्या आपको लगता है कि छोटे बच्चे भी बड़े बदलाव ला सकते हैं? कैसे? यदि आप सुशीला की जगह होते तो क्या करते? चारों ही क्वेश्चन का हम बारी बारी से आंसर देखेंगे। सुशीला को अपनी शादी का विरोध करने की हिम्मत कहाँ से मिली, तो आंसर लिखेंगे सुशीला को अपनी शादी का विरोध करने की हिम्मत अपने ताऊ रोदूलाल गुर्जर से मिली। कुंभाराम ने अपनी सूझबूझ और साहस से क्या किया? कुंभाराम ने अपनी सूझबूझ और साहस से एक रेल दुर्घटना होने से बचा ली। क्या आपको लगता है कि छोटे बच्चे भी बदलाव ला सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? हाँ, छोटे बच्चे भी बदलाव ला सकते हैं। वे अपनी अच्छी सोच, साहस के द्वारा बड़े से बड़ा बदलाव कर सकते हैं। यदि आप सुशीला की जगह होते तो क्या करते? यदि मैं सुशीला की जगह होता या होती तो मैं भी अपने अधिकारों के लिए लड़ती या लड़ता, बाल विवाह का विरोध करता या करती। मैं अपने परिवार के बड़े सदस्यों से मदद मांगती या मांगता, यदि आवश्यक होता तो कानूनी सहायता भी लेता, ताकि अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं और अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकूं। यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर कहीं भी किसी भी इलाके में बाल विवाह हो रहा है तो ये सरासर गलत होता है, जिसके थ्रू जो बच्चे का जब बचपन है वो छीन लिया जाता है या वो कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई से पीछे हट जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो वो पढ़ाई को आगे नहीं रख पाता है। तो अगर कहीं भी बाल विवाह हो रहा है तो इसकी सूचना आप या तो अपने किसी समझदार बड़े को दें, या फिर इसकी सूचना आप पुलिस स्टेशन में जाकर दे सकते हैं। तो पुलिस जो ऑफिसर होते हैं या बड़े लेवल के जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो आपकी सहायता इस लेवल पर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको सहायता नहीं मिल रही है तो आप अपनी शिकायत और भी ऊंची अदालत में आप कर सकते हैं, ताकि आपका जो समस्या का समाधान है वो हो सके, और आपको पढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता, ये आपका अधिकार है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा चारों ही क्वेश्चन के आंसर। अब देखेंगे सोचो और लिखो, जिसमें विकल्पात्मक क्वेश्चन है। फर्स्ट है, सुशीला का विवाह किस दिन तय किया गया था? कुंभाराम ने रेलवे ट्रैक पर क्या देखा? अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो सभी क्वेश्चन के आंसर्स हम देखेंगे और स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है। तो सुशीला भी का जो विवाह है सुशीला का, वो किस दिन तय किया गया था? अक्षय तृतीया के दिन। ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुंभाराम ने रेलवे ट्रैक पर क्या देखा था? पटरी टूटी हुई थी। तो ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सुशीला अपने किस किस घर पल रही थी? नाना नानी के घर पल रही थी। कुंभाराम को वीरता पुरस्कार कब मिला? 26 जनवरी 2001 को। सुशीला के ताऊ ने उसकी मदद की और विवाह रुकवा दिया। कुंभाराम ने 3 किलोमीटर दौड़ लगाकर रेलवे को खबर दी। तीसरा क्वेश्चन है, मिलान करो। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है। सुशीला ने बाल विवाह का विरोध किया। कुंभाराम ने रेल दुर्घटना रोकी। अक्षय तृतीया के दिन सुशीला की शादी का दिन था। प्रधानमंत्री ने वीरता पुरस्कार दिया कुंभाराम को 26 जनवरी 2001 को। अगले हैं रचनात्मक क्वेश्चन, जो कि आपके व्यक्तिगत क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इसमें आपको खुद से भी आंसर लिखने हो सकते हैं, पर हम आंसर देखेंगे सभी के कि किस तरह से आपको लिखना है। तो चारों ही क्वेश्चन के हम बारी बारी से आंसर देखेंगे। सबसे पहले रचनात्मक प्रश्न में है, यदि आपको किसी सामाजिक बुराई को खत्म करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? इस विषय पर 5-6 वाक्य लिखें और साझा करें। यदि मुझे किसी सामाजिक बुराई को खत्म करने का मौका मिले तो मैं निम्नलिखित कदम उठाऊंगा। शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देंगे, लोगों को उस बुराई के दुष्परिणामों के बारे में शिक्षित करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानूनी सहारा लेंगे, विभिन्न सामाजिक संगठनों का सहयोग लेंगे। जो सामाजिक संगठन है जो इन चीज़ों को रोकते हैं, स्वयं सेवक होते हैं, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। व्यक्तिगत रूप से लोगों को समझाएंगे, व्यक्तिगत रूप से लोगों से बात करके उन्हें उस बुराई के नकारात्मक प्रभावों के बारे में बताएंगे। समाज सेवकों की मदद लेंगे, समाज सेवक और विशेषज्ञों की सहायता से लेकर के समाधान खोजने का प्रयास करेंगे। कुरीति त्यागने के लाभ बताएंगे कि लोगों को उस कुरीति यानी बुरी जो रीति है को त्यागने से जो लाभ होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे रचनात्मक क्वेश्चन में, कक्षा में छोटे छोटे नाटक प्रस्तुत करें जिसमें एक बच्चा बाल विवाह का विरोध करता है और एक बच्चा बहादुरी से रेल दुर्घटना को रोकता है। ये एक रचनात्मक गतिविधि है जिसे कक्षा में आपको प्रस्तुत करना है। तो देखिए, बाल विवाह के विरोध में एक बच्चा नाटक में बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, हानिकारक परिणामों को उजागर कर सकता है और शिक्षा के महत्व पर जोर दे सकता है। और रेल दुर्घटना अगर नाटक हो रहा है तो उसमें क्या कर सकता है? दूसरा बच्चा बहादुरी से किसी संभावित रेल दुर्घटना को रोकने का दृश्य प्रस्तुत कर सकता है। प्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं हम, ट्रेन के, पटरी के, है ना, कैबिन बना सकते हैं, जैसे कि पटरी पर किसी बाधा को दिखा करके समय पर सूचना देना या कोई अन्य साहसिक कार्य करना। अगला क्वेश्चन है, कल्पना करो कि आप कुंभाराम की जगह हो और आपको 5 मिनट के अंदर रेलवे कैबिन तक पहुंचना है।
एक योजना बनाओ कि आप कैसे अपने रास्ते में समय बचा सकते हैं, जल्दी सूचना पहुंचा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले सीधे रास्ते का चुनाव करूंगा या करूंगी। अगर संभव हो तो मैं दौड़कर या साइकिल का उपयोग करके जल्दी पहुंचने की कोशिश करूंगी या करूंगा। रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा से बचने के लिए मैं पहले से ही मार्ग की जानकारी ले लूंगा या लूंगी। सूचना पहुंचाने के लिए मैं मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। यदि ये पॉसिबल नहीं हो तो मैं किसी व्यक्ति को संदेश भेजने के लिए कह सकता हूँ जो जल्दी पहुँच सके। ऐसा व्यक्ति जिसके पास गाड़ी है या किसी के पास कोई व्हीकल है और भी बड़ा, तो मैं उसकी हेल्प लूँगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि आप सुशीला के दोस्त होते तो आप उसकी मदद कैसे करते? सोचकर 3 से 4 वाक्यों में लिखिए। यदि मैं सुशीला का दोस्त होता या होती तो मैं उसकी बहादुरी के लिए उसकी सराहना करती। मैं उसे मानसिक रूप से सहारा देती, क्योंकि ऐसे टाइम पर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, मानसिक हमको सहायता की ज़रूरत होती है। तो उसे किसी भी मुश्किल में मदद करने के लिए तैयार रहता या रहती। मैं उसे विश्वास दिलवाती या दिलाता कि उसने जो किया है बहुत सराहनीय है, उससे उस पर गर्व होना चाहिए। मैं उसके भविष्य के प्रयासों में भी उसका साथ देता या देती। अगली बात है भाषा की बात, जिसमें आपको संज्ञा और सर्वनाम शब्द खोज करके इस पाठ में से लिखने हैं, अलग अलग करने हैं। विलोम शब्द लिखने हैं, काल वचन लिंग की पहचान करनी है और शब्दों को बहुवचन में बदलना है। तो बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन की देखेंगे आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठ से 5 संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द खोज करके लिखें। तो देखिए, संज्ञा शब्द हो जाएंगे सुशीला, रोदूलाल गुर्जर, कुंभाराम, दिल्ली, इंद्रराज, मीना, जो कि जगह का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है। सर्वनाम में जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, उसकी, मैं, उसने, अपनी। विलोम शब्द लिखो तो साहस का हो जाएगा कायरता, जीत का हो जाएगा हार, प्रेम घृणा, बाधा सहायता। थर्ड क्वेश्चन है, काल वचन एवं लिंग की पहचान करें। तो वाक्यों में किस काल का प्रयोग हुआ है? जैसे राधा स्कूल जाती है, मैंने आपको इससे पहले भी कई बार बता रखा है। अगर वाक्य के अंतिम शब्द में अगर आपको दिखाई दे है, हाँ, हे, ही, तो ये सभी जो हैं शो करते हैं वो वर्तमान काल की, यानी प्रेजेंट का टेंस है। प्रेजेंट जो टेंस होता है आपका, हिंदी में बात करें तो वर्तमान काल के एग्जाम्पल हैं। राम ने, देखिए अब राधा स्कूल जाती है आया है तो ये सेंटेंस है वर्तमान काल का। राम ने कहानी लिखी, अब देखिए आगे बढ़ाएंगे तो लिखी थी, क्योंकि वो लिख चुका है, जो कि पास्ट में हो चुका है, भूतकाल में हो चुका है। तो ये सेंटेंस कब का है? भूतकाल का। तो यहाँ पर लिखेंगे भूतकाल, पास्ट टेंस। हम कल पिकनिक पर जाएंगे, था, थे, थी शो करता है भूतकाल को। ठीक है। अब जाएंगे, गा या फिर या, ए, इस तरह की ध्वनि आए तो वो भी भूतकाल को शो करता है। ठीक है। देखिए अब यहाँ पर है गे, गा, गे, गी अगर वाक्य में आता है अंत के शब्दों में, तो वो होते हैं भविष्य काल के सेंटेंस, यानी फ्यूचर टेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए, हम कल पिकनिक पर जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा भविष्य काल। ख है, निम्न शब्दों को बहुवचन में बदलें। तो एक वचन को बहुवचन में बदलना है आपको। तो देखिए, किताब, किताबें, बच्चा, बच्चे, फूल, फूल रहेगा और पेड़, पेड़ ही रहेगा, क्योंकि फूलों का कोई फूलों को नहीं बोलेंगे हम कि फूलों को गुलदस्ता, फूल का गुलदस्ता होता है। फूल, ये फूल जो है कितने सारे बिखरे हुए हैं, कितने सारे फूल बिखरे हुए। कभी ऐसे बोला है क्या कि कितने सारे फूलों बिखरा हुआ है? ऐसे नहीं होता है। ठीक है। इसी तरह से कितने सारे पेड़ों लगे हुए, ऐसे थोड़ी हम बोलते हैं, हम बोलते हैं कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो पेड़ का बहुवचन पेड़ ही रहता है, फूल का बहुवचन फूल ही रहता है, बच्चा का हो जाएगा बच्चे और किताब का हो जाएगा किताबें। अगला है, वाक्यों को एक वचन या बहुवचन में बदले। अगर एक वचन है तो बहुवचन में बदलना है, बहुवचन है तो एक वचन में बदलना है। तो आंसर देखेंगे, लड़का मैदान में खेल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा लड़के मैदान में खेल रहे हैं। हैं के ऊपर बिंदी लगाना जरूरी है बहुवचन में, और लास्ट में हम लगा देंगे फुल स्टॉप। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, ये बहुवचन में, तो एक वचन में लिखेंगे पक्षी आसमान में उड़ रहा है नहीं आएगा। ठीक है। है शो करता है बहुवचन को। माता पिता बच्चों को पढ़ा रहे हैं, माता पिता बच्चों को पढ़ा रहे हैं। माता पिता बच्चों को पढ़ा रहे हैं, माता पिता बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ठीक है। पढ़ा रहे बच्चे को, तो यहाँ पर देखिए बच्चों को नहीं करके आप लिख देंगे बच्चे को। बच्चों जो शब्द है उसको हम एक वचन में बदल देंगे। ठीक है।
चूँकि ये 2 है तो यहाँ पर यही सेंटेंस रहेगा, बस इसे आपको चेंज कर देना है। अगला आपको ये विपरीत लिंग लिखें। देखिए विपरीत लिंग का क्वेश्चन है और एक है लिंग संबंधित त्रुटि सुधार करके। तो दोनों ही क्वेश्चन के हम आंसर देखेंगे यहाँ पर। विपरीत लिंग यानी अगर लड़का है तो लड़की के रूप में लिखेंगे और लड़की है तो लड़के के रूप में। तो राजा है तो रानी, नाना है तो नानी, गाय का हो जाएगा बैल, भाई का है बहन, बेटी का बेटा। अब लिंग संबंधी जो त्रुटि है वाक्यों में उन्हें सुधार कर हमें इस सेंटेंस को दोबारा लिखना है। जैसे मोहन स्कूल जा रही है, मोहन लड़के का नाम है तो यहाँ हो जाएगा मोहन स्कूल जा रहा है। सीता बहुत अच्छा गाता है, सीता लड़की का नाम है तो यहाँ हो जाएगा सीता बहुत अच्छा गाती है। दादी रोज अखबार पढ़ता है, दादी भी वुमन है तो वुमन के लिए हम ई ही लगाते हैं तो यहाँ हो जाएगा दादी रोज अखबार पढ़ती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब है यह भी करें, जिसमें किया गया है आपके द्वारा किए गए साहसिक कार्य अथवा सूझबूझ की कहानी अपने साथियों को सुनाए। कोई भी एक साहसिक कार्य आपके द्वारा अगर की गई है तो आप उसे सुनाए अपने कक्षा में साथियों को। और एक शिक्षक निर्देश दिया गया है जो कि है शिक्षक व्याकरण संबंधी प्रकरण की समझ विकसित करने हेतु विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें और आवश्यकता अनुसार सहायता करें, जो कि आप अपने टीचर से हेल्प लें इस क्वेश्चन में। ठीक है, अपने टीचर्स की हेल्प लिया करें ताकि आपके टीचर्स को भी पता हो कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम। एक आपको कोई भी स्टोरी सुनानी है साहसिक कार्य की, शीर्षक लिखेंगे साहसी मिहिर, क्योंकि ये मैं जो सुना रही हूँ वो मिहिर नामक लड़के की है। तो मिहिर एक छोटा लड़का था जो जंगल के पास एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन जब वह जंगल के किनारे खेल रहा था तो उसने मदद के लिए जोरदार पुकार सुनी। बिना एक पल भी गवाए मिहिर उस आवाज़ की ओर दौड़ा और एक गिरी हुई पेड़ की टहनी के नीचे फंसी एक छोटी बच्ची को पाया। बच्ची डरी हुई थी और दर्द से तड़प रही थी। मिहिर ने तुरंत स्थिति का जायजा लिया और उसे तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत महसूस हुई। उसने इधर उधर देखा, एक मजबूत छड़ी ढूंढ निकाली। पूरी ताकत लगाकर उसने उस टहनी को थोड़ा ऊपर उठाया और लड़की की रेंग कर बाहर निकालने के लिए पर्याप्त जगह बनाई। जैसे ही वह आज़ाद हुई मिहिर ने उसे दिलासा दिया और उसे गांव तक चलने में मदद की। गांव पहुंचते ही लड़की के माता पिता और दूसरे गांव वाले इकट्ठा हो गए। वे मिहिर की बहादुरी और उसकी तेज सोच देखकर दंग रह गए। गांव की मुखिया ने मिहिर के साहस और सूझबूझ की तारीफ की और सबने माना कि मिहिर एक सच्चा हीरो था। सभी ने मिहिर के साहस और सूझबूझ की प्रशंसा की। अगला आपको देखिए शिक्षक के लिए कहा गया है कि संज्ञा प्रकरण को आपको पढ़ाना है। आपके मतलब टीचर्स पढ़ाएंगे इस चीज़ को। तो आप पता है किस तरह से हेल्प ले सकते हैं अपने टीचर की, आप टीचर को दिखा सकते हैं इस वीडियो को। मान लीजिए कि शिक्षक संख्या प्रकरण को आपको पढ़ा रहे हैं। शिक्षक सबसे पहले छात्रों को, जो आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो, और या फिर शिक्षक अगर देख रहे हैं तो उन्हें भी क्या करना है वो आप इससे समझ सकते हैं। विभिन्न संख्या शब्दों के उदाहरण दे सकते हैं, जैसे राम पुस्तक पे। फिर जो शिक्षक है छात्रों से पूछ सकते हैं कि ये शब्द क्या दर्शाते हैं। इसके बाद शिक्षक संज्ञा की परिभाषा बता सकते हैं या पढ़ा सकते हैं और छात्रों को उनके द्वारा दिए गए उदाहरणों के साथ संज्ञा की परिभाषा को जोड़ने के लिए कह सकते हैं। अंत में शिक्षक छात्रों को संज्ञा के विभिन्न प्रकारों के बारे में बता सकते हैं, जैसे कौन कौन से टाइप की होती है संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ठीक है, तो वो बता सकते हैं और उनके उपयोग के बारे में भी बता सकते हैं। शिक्षक को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र व्याकरणिक नियमों का उपयोग करके अपने लेखन में सुधार करें। वे छात्रों को उनके लेखन में व्याकरणिक त्रुटियों को पहचानने और सुधारने में मदद कर, व्याकरण में कहीं भी त्रुटि कर रहा है बच्चा तो उसे समझाएं। ठीक है, टीचर से अपनी हेल्प लें अगर आपको नहीं आ रहा है तो। वैसे मैं आप लोगों के लिए हूँ हमेशा। ठीक है, अगर किसी में भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मुझे ये डाउट है इस चीज़ में, तो प्लीज़ मैम आप मुझे बताएं कि मैं कैसे जानूँ या इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, तो मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी। कुल मिलाकर शिक्षक को क्या करना है कि शिक्षक को व्याकरण शिक्षण को एक मज़ेदार और आकर्षक अनुभव बनाना होगा ताकि जो स्टूडेंट्स हैं व्याकरण को प्रभावी ढंग से सीख सकें। अलग अलग तरीके से आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स को व्याकरण संबंधी। अब देखेंगे इस चैप्टर के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इस चैप्टर के सभी अभ्यास कार्य हमने देख लिए हैं, बट बात करूँ अगर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो इस चैप्टर से बन सकते हैं तो मैंने सोचा वो भी आपको बता देती हूँ विद आंसर्स। तो सुशीला किसके घर बल बढ़ रही थी? दोनों की, यानी नाना नानी के। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, कोई एक करेक्ट करना होगा जिसमें ऑप्शन हो जाएगा नाना नानी। सुशीला कहाँ पढ़ती थी? ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा गांव के स्कूल में। अक्षय तृतीया पर किसका विवाह होना निश्चित हुआ था? सुशीला का। कुंभाराम के गांव का नाम सिकरोदा जाट। कुंभाराम को बाल वीरता पुरस्कार किसने दिया था? प्रधानमंत्री जी ने।
अब देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति है तो आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे जिनको फिल करना है आपको वाक्यों में। जैसे सुशीला के स्कूल जाने पर भी रोक लगा दी गई। पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर विवाह रुकवा दिया। 27 सितंबर सन 1999 की बात है। उसने देखा कि पटरी का एक हिस्सा टूटा हुआ था। कुछ ही देर में राजधानी एक्सप्रेस वहां पहुंची। इसी तरह से आपको सही सुमेलित करने हेतु क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको सही सुमेलित करने होंगे। जैसे मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूं, जैसे सुशीला बाल विवाह का विरोध करती है, कुंभाराम रेल दुर्घटना का बचाव करता है, रोधूलाल गुर्जर कुंभाराम के पिता होते हैं, इंद्रराज मीना सुशीला के ताऊ। तो यहाँ पर ये गलत हो गया है, ठीक है। इंद्रराज मीना जो है वो यहाँ पर जो है इंद्रराज मीना जो है वो है कुंभाराम के पिता और ये है सुशीला के ताऊ। तो इससे आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको इस तरह से मिलान करना है, इनको इधर इसको लिख देना है और इधर इसको लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर राजस्थान के बालवीर, जिसमें हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग तथ्य जो थे हमारे राजस्थान से जो फेमस बच्चे हुए हैं उनके बारे में जाना। होप्स तो आपको भी वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा, क्योंकि आज से पहले अगर आपने सुनी होगी तो सिर्फ कहानी सुनी होगी, इनके बारे में और कुछ नहीं जाना होगा। तो यहाँ पर हमने सभी कुछ इनसे रिलेट यहाँ पर जानने की कोशिश की है, ठीक है। तो इस तरह से ये डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर अध्याय 5 राजस्थान के बालवीर। होप सो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन और भी कोई क्वेश्चन से रिलेट कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट करा करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और नए नए वीडियोज़ बनाते रहने की आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी मेरी एक फैमिली है। मैं चाहती हूँ आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। तो ये होता है आपका अध्याय 5। इसी तरह हम अध्याय जो है आपके हिंदी चैप्टर्स के सभी सब्जेक्ट से रिलेट वो देखते रहेंगे विद सॉल्यूशन। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने सहपाठियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब भी अपलोड करूँ कोई वीडियो की तो आपको तुरंत से मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।